अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्मार्ट पिक्सल वाला आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, मुझे एक सबसे बड़ा और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हमें बताएं कि पीटीसीएल का मॉडेम किस मॉडेम की सिग्नल रेंज बहुत अच्छी है। तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि पीटीसीएल के अगर मेरा एक्सपीरियंस देखें तो मैं ये कहूँगा कि पीटीसीएल के किसी भी मॉडेम की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी इस मॉडेम की रेंज जो है बहुत अच्छी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीसीएल के जितने भी मॉडेम्स अभी तक आए हैं उन तमाम की सिग्नल रेंज बराबर है, एवरेज रेंज है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कम है। तो अब सबसे बड़ा मसला यह है कि बहुत से लोगों का जो है वो घर जो है या वो जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कवरेज जो है वो गेन करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एक्सीलेंट सिग्नल लेना चाहते हैं। मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप पीटीसीएल राउटर के साथ, पीटीसीएल मॉडेम के साथ अपना एक एक्स्ट्रा मार्केट से परचेज़ करके एक्सटेंडर जो है, जिसे वाईफाई एक्सटेंडर कहा जाता है, जिसे रेंज एक्सटेंडर कहा जाता है, जिसे राउटर कहा जाता है, आप वो परचेज़ करें। दो कंपनियां मेरी नज़र में हैं, लेकिन मैं एक कंपनी को रिकमेंड करूंगा। मैं किसी की कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी का कह नहीं रहा। आपको जो पसंद हो, जो बेहतर लगे, आप वो ले सकते हैं। लेकिन मैं जिसके ऊपर काम करूँ, जो मुझे रिलायबल लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुनासिब रेंज के ऊपर है, जो मैं कस्टमर्स को लगा के देता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये इतनी बातें मैंने एक ही कंपनी के बारे में कह दी हैं। तो आप ये समझ रहे हैं शायद मैं स्पॉन्सर हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसकी क्वालिटी, इसके सॉफ्टवेयर, इसके कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात इसकी सिग्नल रेंज। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है टीपी-लिंक। क्योंकि मैं इसके ऊपर अरसा दराज से, बल्कि शुरू से काम ही इसके ऊपर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने टेंडा के ऊपर काम नहीं किया, डी-लिंक के ऊपर काम नहीं किया। मुझे तो ये तो 3 कंपनियों के जो हैं वो ज़्यादातर नाम आते हैं। बाकी और भी कंपनी है जिसमें लिंक्सिस हो गया। लिंक्सिस के बहुत अच्छे राउटर है, लेकिन ये महंगे राउटर है। मैं सबसे ज़्यादा कम प्राइस में लॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल और ज़्यादा फीचर्स के साथ जो है वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ टीपी-लिंक का। वो भी उसमें मॉडल भी आपको बताता चलूँ, मॉडल नंबर TR-WR840N मॉडल मुनासिब कीमत में है। 2,500 से 3,000 रुपये का आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसकी पिक्चर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इवन दैट के मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वीडियो भी बनाई हुई हैं तमाम फीचर्स की, कि कैसे कैसे आप इसको एज अ रिपीटर, एज अ WISP के ऊपर, एज रेंज एक्सटेंडर, एज अ एक्सेस पॉइंट, एज अ बैंडविड्थ कंट्रोल आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बात आगे की, ये तो इसके फीचर्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रेंज सिग्नल की बात कर रहा हूँ कि अच्छे रेंज सिग्नल है। लेकिन आप इससे ज़्यादा पे जाते हैं तो आप इसी कंपनी का आप 4 एंटीने वाला भी आता है, 6 एंटीने वाला भी आता है, लेकिन नॉर्मल रेंज कवर करनी है तो एक पीटीसीएल तो सिग्नल आपको कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है ना। मैं ये नहीं कहता कि बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहा है, बहुत अच्छे दे रहा है, आपके पूरे घर को कवर कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ तो दे रहा है ना। जहाँ पे सिग्नल इसके कम होना शुरू हो रहे हैं वहाँ पे आप टीपी-लिंक का राउटर लगा दें तो आपका घर कवर हो जाएगा। इवन दैट का आप 10 मरले का घर भी जो है डबल स्टोरी कवर कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो पीटीसीएल का मॉडेम है वो ऐसा नहीं है कि आपने घर के किसी एक कोने में, एक रूम में, ड्राइंग रूम में लगाया हुआ और आप अपर पोर्शन के परले कोने पे आप सिग्नल लेना चाहते हैं तो पीटीसीएल राउटर आपको कभी भी नहीं देगा। इवन दैट के पीटीसीएल के राउटर के सिग्नल जो है वो दूसरे कमरे तक जो है वो कम हो जाते हैं। है ऐसा भाई, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कम हो जाते हैं। वॉल्स का काफ़ी, दीवारों का काफ़ी असर रसूख होता है इस चीज़ में। लोहे की दरवाजे आ जाते हैं, लकड़ी के दरवाजे, ये जब बंद होते हैं तो आपके सिग्नल कम हो जाते हैं और ओबियसली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसको सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पीटीसीएल का मॉडेम ख़राब है, ये वो रेंज कम दे रहा है बाकी मॉडेम की निस्बत। सबकी रेंज ही ऐसी है भाई, या मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी रेंज कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने भाई अपने घर में पीटीसीएल मॉडेम के साथ टीपी-लिंक का राउटर लगाया हुआ है, तो इससे और बड़ी क्या बात होगी। क्या मैं अपने एक मॉडेम को पीटीसीएल के साथ कवर नहीं कर सकता? क्या मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है? तो मैंने अपने मॉडेम के साथ एक राउटर लगाया हुआ है ताकि मेरे घर को कवर कर सके, 5 मरले के घर को कवर कर सके, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप मार्केट से जहाँ पे पीटीसीएल को मंथली आप 2,500 से 3,000 रुपये पेमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपये का सिर्फ एक दफ़ा आपने परचेज़ करना और लॉन्ग टाइम आपने चलाना है, तो आप मार्केट से एक रेंज एक्सटेंडर क्यों नहीं परचेज़ कर सकते? मुझे बहुत से ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमें सबसे अच्छा सिग्नल रेंज वाला मॉडेम बताएं, सबसे अच्छा सिग्नल रेंज वाला मॉडेम बताएं। तो मैं उनको कह के थक जाता हूँ कि भाई पीटीसीएल के रेंज, मॉडेम की रेंज तकरीबन सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपको किस मॉडेम के रिकमेंड करूँ? इसके साथ आपको रेंज एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा। मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करता, सिग्नल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ
कि वैसे मैं कहता हूँ कि ZTE VDSL मॉडेम अच्छा है कनेक्टिविटी के हिसाब से, लेकिन सिग्नल रेंज के हिसाब से कोई भी मॉडेम PTCL का इस लेवल का नहीं कि आप पूरे एक घर को कवर कर सके। आपको उसके साथ एक रेंज एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा और आप लगाएं। ये आपने ही सिग्नल अपने कवर करना है और वो आपकी प्रॉपर्टी, आपने उसका मंथली बिल तो देना नहीं है, जस्ट वन टाइम आपने बाई करना है और उसको कॉन्फ़िगर करके आपने इंस्टॉल करना है। वो हर किसी इंटरनेट के साथ इस्तेमाल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप PTCL राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते, आपके पास कोई भी किसी भी कंपनी का इंटरनेट है और उसके सिग्नल रेंज उस मॉडेम की राउटर की कम है तो आप उसके साथ एक राउटर एक्सटेंडर लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत आसान कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी वीडियोस देख लें, मेरी नहीं आपको समझ में आती तो यूट्यूब पे बेशुमार उस मॉडल लिखें तो आपको बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो आप रेंज एक्सटेंडर लाजमी परचेज़ करें और उसको लगाएं और उसमें आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन तो आसान है, उसका नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने विदाउट वायर दोनों को कनेक्ट करना है तो PTCL से मॉडेम के सिग्नल जो हैं वो उस मॉडेम राउटर के ऊपर 60% जाएँ ताकि वो उस स्पीड को आगे जो है वो ट्रांसफ़र करे। तो आप को यही रिकमेंड करूँगा कि आप रेंज एक्सटेंडर लें, बेहतर है TP-Link का लेंगे, लेकिन आपको टेंडा का अच्छा लगता है या D-Link का अच्छा लगता है तो आप वो परचेज़ कर लें, लेकिन ये लें ज़रूर, ये अपने घर में लगाएं ताकि आपको सिग्नल के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर कहा जाता है कि जी मुझे डिस्कनेक्शन आ रही है। अब डिस्कनेक्शन भी 3 किस्म की होती है, आपको बताता चलो। अभी तो मैंने इससे पहले तो मैंने एक डिस्कनेक्शन के बारे में आपको वीडियो बनाई हुई है। आगे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि डिस्कनेक्शन 3 किस्म के होती है और तीनों को कैसे हल किया जाता है। उसमें से एक डिस्कनेक्शन जो है वो ये होती है कि जी PTCL के सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाते हैं, वाईफाई के सिग्नल या कम होना शुरू होते हैं या गायब हो जाते हैं। आपका मॉडेम आपका दूसरे कमरे में लगा हुआ है, इवन दैट कि आपके सामने लगा हुआ और आपके सिग्नल जो है चले जाते हैं और आपके अंदर डिस्कनेक्शन आ रही है। जबकि आप जब कंप्लेन करते हैं तो आप वो जो PTCL रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ और डिस्कनेक्शन को समझता है कि डिस्कनेक्शन किसी और चीज़ की है, मतलब लाइन वीक होने की वजह से DSL लाइट आ जा रही है तो उसकी वजह से डिस्कनेक्शन आ रही है। तो कस्टमर जो है वो भी गाइड ही नहीं कर पाता कि डिस्कनेक्शन या प्रॉब्लम किस किस्म की है। तो वो 3 किस्म की डिस्कनेक्शन है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल से जो है वो डिस्कस करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी रेंज एक्सटेंडर की बात हो रही तो मैं यही बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको पता बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रेंज एक्सटेंडर लें, उसको साथ लगाएं। आपके वाईफाई के सिग्नल रेंज भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको स्पीड भी बेहतर मिलेगी और आपका वर्क भी सही करेगा। इवन कि आपको वाईफाई का तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि जी मुझे वाईफाई के सिग्नल कम मिल रहे। तो ये भी बात आती है जी मेरे वाईफाई के सिग्नल कम आ रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे आप PTCL के मॉडेम से या किसी भी राउटर से दूर होते जाएंगे तो आपके जो 3 या 4 बार मोबाइल के टाइम के ऊपर लिखे हुए शो हो रहे होते हैं तो वो इवन दैट वो कम ही होंगे, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इवन कि आप मॉडेम के 2 मीटर के दूर भी खड़े हैं ना तो आपका सिग्नल एक कम नज़र आएगा। आप कहेंगे ये तो मॉडेम भी थका हुआ है, मॉडेम ही फारग है, तो इसका सिग्नल ही कम होगा। तो भाई वो कम होंगे, डिस्टेंस है तो वो कम होंगे। तो आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो दरवाजे से बैठ जाएंगे कमरे का तो आपको वो सिग्नल 2 गायब हो जाएंगे। आप कहेंगे यार तो इस मॉडेम के जो रेंज ही नहीं है, तो भाई तमाम मॉडेम्स की रेंज ऐसी ही है। आप कोई भी मॉडेम PTCL का लें तो आप उसकी रेंज ऐसी है। एक मॉडेम है टेंडा D301, वो हर भाई मुझसे पूछता है कि यार ये मॉडेम मुझसे कहाँ मिलेगा, क्योंकि मॉडेम ओल्ड है PTCL का, वो अब आ नहीं रहा। तो अब बात यह है कि वो आ नहीं रहा तो वो कैसे लिया जाए, तो वो लेना बहुत मुश्किल है। अब जो पुराने पड़े हुए हैं वो या तो उनके वाईफाई रेंज वैसे ही थक गए या उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो पुराने पड़े हुए होते हैं। तो मैं बेहतर है रिकमेंड करूँगा कि वो ना लें। आप मार्केट से रेंज एक्सटेंड करने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए मार्केट से कोई एक्सटेंडर ले लें और उसको कन्फिगर करके लगाएं अपने मॉडेम के साथ, तो इंशाल्लाह आपका वाईफाई का रेंज का मसला जो है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। अगर इस हवाले से आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर DM करें और आप मुझसे वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मुझसे रब्ता करने तो मैं आपके साथ ज़रूर पूरा ताउन करूँगा और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको प्रॉपर जो है वो फीडबैक भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो वाईफाई के रेंज का मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब दोबारा से जो है इसके हवाले से जो ऑलरेडी जिन्होंने क्वेश्चन किए उनके जवाब उनको क्लियर जो है वो मिल गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन का जवाब रह गया तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। अपने और अपने हाल का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।